देखिए, इस आजाद भारत में ये पहली बार हो रहा है कि किसी मंदिर को बाहर से और ऊपर से ढक दिया गया, दीवारें बनवा दी गई या मंदिर को चुनवा दिया गया। ये हमारी पूर्व की सरकारों की नपुंसकता का प्रमाण है। और ये प्रमाण है कि जब कोई कहीं बहुसंख्यक होता है तो वो किस तरह से अपने आप को प्रकट करता है। और आज हम हिंदू जहां जहां बहुसंख्यक हैं, हम किस तरह से प्रकट कर रहे हैं। ये शर्मनाक है ये। और वही आज योगी जी ने कहा है कि संभल में जब हिंदुओं को काटा गया था उसकी जांच अभी तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? कोई उसके लिए आवाज नहीं उठा सकता है। अगर कोई आवाज उठाएगा तो वो सांप्रदायिक हो जाएगा। उसको हिंदू 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 कह के ये लोग रैबिट की तरह दौड़ाना शुरू करेंगे। लेकिन अब ये बदलने वाला है। ये देश इस तरह नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अतीसी रोहिंग्या मुद्दे पर कुछ बोले तो उस पर हरदीप सिंह मंत्री केंद्र ने कहा कि अब ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं आधे अधूरा सच राजनीतिक। सच्चाई है, रेफ्यूजी और घुसपैठियों में जमीन आसमान का अंतर होता है। रेफ्यूजी का स्टेटस सरकार देती है तमाम चीजों को देखते हुए। घुसपैठिया ये होता है जो बिना देश की इजाजत के देश में घुस जाए, और उसे बसाने वाले भी उतने ही दोषी होते हैं जो कि अरविंद केजरीवाल हैं। टीएमसी के सांसद है सागरिका घोष, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नरेंद्र मोदी जी का इंडियन नेशनल कांग्रेस और विशेष रूप से गांधी परिवार का प्रति जुनून एक विक्षिप्त व्योम की तरह है। उन्हें मानसिक रोग गया है। 21वीं सदी में भी मोदी आधी सदी पहले 1950 के दशक का काल्पनिक लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? मोदी को मनोविज्ञान। सागरिका घोष को जरा ममता बनर्जी के बयान भी अच्छे से देख लेने चाहिए। जो गांधी परिवार और राहुल गांधी के बारे में सागरिका घोष कह रही हैं, वो ममता बनर्जी क्या कह रही हैं उनके भी सुन लीजिए। उसके बाद क्या सागरिका घोष कहेंगी कि ये व्योम है? इतनी अगर मोहब्बत थी राहुल गांधी या गांधी परिवार से तो फिर टीएमसी क्यों, कांग्रेस चली जाना चाहिए था। जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस के संबंध पर असम के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं इस विवाद में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन असम के भी एक कांग्रेस के सांसद हैं, उनका भी जॉर्ज सोरोस से संबंध है। देखिए, जॉर्ज सोरोस से संबंध सिर्फ कांग्रेस के सारे इकोसिस्टम का है, चाहे वो कांग्रेस के सांसद हों। और इस संबंध की शीर्ष कड़ी में गांधी परिवार है, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है। अरे और तो और छोड़ दीजिए भाई, ये संबंध 1950 के दशकों से है, जब राहुल गांधी की आंटी शोभा आंटी वो भी जॉर्ज सोरोस की दोस्त थी। और ये इकोसिस्टम कलाकारों से लेके, रंगमंच से लेके, साहित्यकारों से लेके, नॉवेलिस्ट से लेके, एनजीओ से लेके हर जगह फैला हुआ है, जिसका एक ही काम है, अस्थिर भारत, भारत को कमजोर करो, मोदी को भगाओ। अमित शाह ने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना। बिल्कुल, एक गृह मंत्री के रूप में उनकी प्रतिबद्धता ये जताती है। और छत्तीसगढ़ में पिछले एक साल से सरकार बदलने के बाद जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर नक्सलियों का सफाया किया है, ये साबित करता है कि अगर हम दृढ़ संकल्प पे हों तो ये लक्ष्य पूरा हासिल किया जा सकता है। शशि थरूर वन नेशन वन इलेक्शन पर कह रहे हैं कि फिलहाल जो अवधारणा प्रस्तुत की गई है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। इस बात पर ध्यान देने में लोग विफल है। आज हमारे पास उस तरह का फिसलन भरा कार्यक्रम क्यों हो रहा है? हमने 1952 में एक वन नेशन वन इलेक्शन शुरुआत की। 1952 से सभी चुनाव में एक ही दिन हुए थे। यह केवल इसलिए हुआ क्योंकि सरकारें गिर गई और गठबंधन टूट गए, लोग हार गए। विश्वास मतों के कारण सभी सरकार को बर्खास्त कर दिया और दूसरी बार वापस आना पड़ा। शशि थरूर ने आधा सच और आधा झूठ कहा है। ये सच्चाई है कि 1952 में एक साथ चुनाव हुए थे, लेकिन ये एक सरकार गिराने की प्रथा किसने शुरू की? कांग्रेस पार्टी ने। कम्युनिस्टों की सरकार सबसे पहले गिराई कम्युनिस्ट पार्टी ने। उसके बाद लगातार 356 का दुरुपयोग करते रहे, 104 बार सत्ता गिराई। आज देश के लिए जरूरत वन नेशन वन इलेक्शन की है, और इसमें जितनी त्रुटियां होंगी सब सदस्य मिलकर बैठ के इसमें बहस करके एक व्यापक दिशा देके देश को इसके लिए तैयार करना है। महाराष्ट्र में कैबिनेट एक्सपेंशन के लिए 39 विधायकों सभी नवनिर्वाचित मंत्रियों को हम लोग की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि वो महाराष्ट्र के जनता ने जिस तरह से मैंडेट दिया है उसकी उम्मीदों पे खड़ा उतरेंगे और अपने से ज्यादा, अपनी कोशिशों से भी ज्यादा महाराष्ट्र को देने की कोशिश करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र एक नई ऊंचाई छुएगा। कैबिनेट मंत्री को शपथ दिए शिवसेना के नेता संजय सिरसाट, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज हमने 40 साल की तपस्या का फल मिला। हम महाराष्ट्र के सभी विभागों में काम करने का मौका मिला और इससे मौके को नहीं छोड़ेंगे। ये सही है भावना सारे महाराष्ट्र के सारे मंत्रियों, मुख्यमंत्री सबके अंदर में है कि हमें जनता के लिए कुछ करना है। जनता ने एक अभूतपूर्व मैंडेट 50 साल के बाद दिया है
और इस मैंडेट का सम्मान यही होगा कि महाराष्ट्र आज जो है उससे कम 10 गुना ज्यादा महाराष्ट्र को हम अगले 5 साल में ले जाएं।